जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा बलवृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान है। जब हम थाली रखते हैं, प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर ले। जब तक तुलसी डालते हैं, प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, आज विनायक चतुर्थी पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। हर क्षेत्र में सफलता के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए आज फागुन विनायक चतुर्थी पर पान का पत्ता लेकर केसर की मदद से उस पर श्रीम लिखें और भगवान श्री गणेश की पूजा के समय उन्हें अर्पित कर दें। इस पत्ते को तिजोरी में रख दें। इससे आपके धन से संबंधित जो भी समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। फागुन विनायक चतुर्थी पर अगर गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए गणेश जी को प्रणाम करते हैं तो शत्रु परेशान नहीं करते, ग्रह दोष भी नहीं लगता है।
पति पत्नी के बीच में अगर अनबन चल रही है, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और विवाह में परेशानी है, तो आज फागुन विनायक चतुर्थी पर कपूर का दीपक जलाएं, गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं। इससे दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है। अगर आप सुयोग्य जीवन साथी की कामना करते हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे में सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए आज विनायक चतुर्थी पर ओम श्रीम गंग सौभाग्य गणपति वर वरद सर्वजन्म में वशमान्य स्वाहा, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हुए हवन करते हैं तो मान्यता है कि आपकी मन की इच्छा के अनुसार आपको पार्टनर मिलता है। 13 मार्च 2024 को बुधवार के दिन फागुन माह की विनायक चतुर्थी है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश सभी कष्टों को हरने वाले, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। आज के दिन अगर आप भगवान गणपति जी के उपाय कर लेते हैं तो आपको गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठान माना गया है। साथ ही इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही हर तरह की संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। सप्ताह के सभी दिनों का संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है। आज बुधवार का दिन है और बुधवार का संबंध भगवान श्री गणेश से है। अगर आप आज के दिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर तरह की समृद्धि का वास होता है। विनायक चतुर्थी पर अगर आप बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ में साझेदारी को, रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं तो आज विनायक चतुर्थी के दिन मिट्टी से बनी गणेश जी की छोटी सी मूर्ति लेकर अपने बिजनेस साझेदार को गिफ्ट जरूर करें। विनायक चतुर्थी के दिन ऐसा करते हैं तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपके साथ में आपके रिश्ते बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आपका प्लेसमेंट अच्छी तरह हो जाए, माता पिता चाहते हैं उनके बच्चों का कॉलेज में प्लेसमेंट में अच्छे नंबर से उसका सिलेक्शन हो जाए, तो आज विनायक चतुर्थी के दिन आप श्री गणेश भगवान के विशेष सफलता प्राप्ति मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम गंग गणपताय नमः। आज विनायक चतुर्थी के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। भक्तों, अगर आप विनायक चतुर्थी के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर तरह की समृद्धि का वास भगवान गणेश जी की कृपा से होगा। भोलेनाथ को आज के दिन, बुधवार के दिन शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चीज़ें जरूर अर्पित करें। बुधवार के दिन सफ़ेद चीज़ें अर्पित करने से बहुत लाभ मिलता है। सफ़ेद चीज़ों को शिवलिंग पर बुधवार के दिन श्रद्धापूर्वक जरूर चढ़ाएं। बुधवार के दिन शिवलिंग पर आप चंदन, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध, गंगा जल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल ही काफ़ी है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बुधवार के दिन शिवलिंग पर आप थोड़े से हरी मूंग के दाने जरूर अर्पित करें। बुधवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप हरी मूंग चढ़ाते हैं तो संतान का सुख अवश्य मिलता है। जिसके घर में संतान नहीं होती है उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है। और अगर आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती है तो आपकी संतान आपके हर बात को मानेगी, आपका कहना मानेगी। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को
रोजाना 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव को जल अर्पित करने से सुख समृद्धि धन दौलत का आशीर्वाद मिलता है। अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव को जल चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, हर इच्छा भक्त की पूरी करते हैं। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।